बिहार का एक बड़ा नाम महिला चिकित्सकों के रूप में पद्मश्री डॉक्टर शांति राय का आता है। और आज कई इंटरव्यू मानवाधिकार टुडे के माध्यम से डॉक्टर शांति राय का हम अपने दर्शकों के बीच प्रस्तुत किए हैं। आज इसी कड़ी में अगली कड़ी जो होगा, जो टॉपिक्स होगा आज हमारा, वो उनसे हम बात करते हैं महिलाओं के मोटापे के संबंध में। महिलाएं सामान्यतः किस तरह का महिलाओं को प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि उनका मोटापा नहीं हो, और मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। तो आज पद्मश्री डॉक्टर शांति राय से इन्हीं विषयों पे हम लोग बात करेंगे, और बात करने के लिए हम आपको उनके तरफ ले चलते हैं और उनसे आपको बात कराते हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मानवाधिकार टुडे परिवार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। अभी हम लोग, मैंने अभी बताया कि हम उन बिंदुओं पर आज आपसे उन पहलुओं पे बात करेंगे जिसमें महिलाएं सामान्यतः, आज की जो महिलाएं हैं उनका मोटापा बढ़ जाता है खान पान की वजह से, या जो भी वजह है, तो उनसे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। तो उसके संदर्भ में आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे मैम कि महिलाओं का मोटापा अगर बढ़ता है तो उसकी वजह क्या है और उसका प्रिकॉशन कैसे करना चाहिए। देखिए, वजह के बारे में बताना ये है कि पहले की महिलाओं को घर में बहुत काम करना पड़ता था। जैसे पहले की महिलाओं को आटा भी निकालना है तो चक्की खुद पीसनी पड़ती थी अधिकतर घरों में, क्योंकि पहले बहुत कम लोग अमीर और अधिकांश लोग गरीब हुआ करते थे। जब हम लोगों का देश आज़ाद नहीं था, आज़ादी के बाद भी काफ़ी दिनों तक ये स्थिति रही थी। अब धीरे धीरे अमीरी आने लगी और अधिकांश लोगों को मतलब सुख सुविधाएं बढ़ने लगी। तो जब जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ने लगी, जैसे जैसे पैसे का इनफ्लो होने लगा, वैसे वैसे महिलाओं का शारीरिक श्रम भी कम होने लगा। और टेक्निकल इम्प्रूवमेंट के कारण, जैसे पहले जो चक्की से आटा निकलता था, अब मशीन में गेहूं भेज दिया जाता है। दाल पहले महिलाएं अपने अपने घर में ओखल मुसल से खुद निकालती थीं, और इन सब चीज़ों के कारण उनका काफ़ी शारीरिक व्यायाम हो जाया करता था। तो वे शारीरिक व्यायाम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। आजकल तो शायद कभी भी कहीं भी, शायद ही कहीं कोई महिला अपने हाथ से ये सब काम करती है। और तो और मसाला पीसने का काम जो रेगुलर सिलौट लोढ़े से होता था, अब वो मशीन से ही सारे मसाले पीस कर आ जाते हैं। तो उन सब कामों में जो शारीरिक श्रम करना पड़ता था, जो व्यायाम होता था हर तरह का, वे सारे व्यायाम महिलाओं के छूट गए। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि अब महिलाओं को यद्यपि गैस की सुविधा हुई और वे लकड़ी जलाने के बदले गैस पर खाना बनाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आजकल शौक़ है, खासकर शहर में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों में, उन लोगों को बाहर के खाने ज़्यादा पसंद है। जंक फूड्स बेसी पसंद है। बाज़ार से खरीद कर रास्ते में छोले भटूरे, ये सब, इन सब चीज़ों पर बेसी ध्यान देती हैं। तो ये सब हेल्दी फूड बिल्कुल नहीं है, और घर का बनाया हुआ खाना वो हेल्दी हुआ करता है। तो ये दोनों कारणों से, मतलब एक तो हेल्दी फूड का अभाव और दूसरे व्यायाम की कमी, ये दोनों मिलाकर महिलाओं में मोटापा बढ़ाने का कारण बन गया है। आजकल मनोरंजन के लिए भी, पहले लड़कियां मनोरंजन के लिए क्या करती थी, वे कबड्डी खेलती थी, भाग दौड़ के खेल खेलती थी। पहले स्कूलों में भी बच्चों को खेल पर बहुत ध्यान दिया जाता था। उनको बैडमिंटन, लड़कों को फुटबॉल वगैरह का मैच गांव हो या शहर, सब जगह होता था। लेकिन आजकल मनोरंजन के लिए बच्चे हाथ में मोबाइल और सामने टीवी, यही मनोरंजन का एक साधन रह गया लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो इन सब चीज़ों के चलते मोटापा बढ़ रहा है। मैम, एक बहुत पीछे की बात जब हम लोग करेंगे, जब वो युग था जब बचपन में हम लोग देखा करते थे कि महिलाएं कुएं से पानी भरती है, वो खींचती थी रस्सी से, या घड़ा से, या बाल्टी से, या चापाकल चलाती थी। तो वो सब चीज़ें तो अब चूंकि शारीरिक खत्म हो गया, समस्याएं, सब तो खत्म हो तो गया। अब तो बटन दबाने की स्थिति है और हाँ। पानी निकल जाता है। और मसाला पीसना है, अब तो लोग चाहते हैं कि रोटी बेलना भी बंद, कम वो वो भी मशीन बंद से, होगा, मशीन क्योंकि जी। अब रोटी बेलना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन में तो ऐसे मशीन आ ही चुके हैं कि कुछ नहीं करना है, आटा डाल दो एक मशीन में, उसे पानी अंदाज से डाल दो, अपने आप आटा गूँथ कर और रोटी बन बन के तैयार निकल जाएगा।
तो अभी नई परिपाटी हुई कि खूब खाना है, खूब मोटाना है, वो फास्ट फूड खाना है, और उसके बाद अगर शरीर बेडौल हो गया और तो उसके लिए स्लिम पर्सनालिटी के लिए लोग जिम ज्वाइन करते हैं। इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, मोटापा हर तरह से खराब है और मोटापा का केवल असर मतलब एक तो देखने में